नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने साखी कबीर जी की ये लेके आए हैं। इसके साखी के व्याख्या देखें। इसके अभ्यास प्रश्न है पार्ट 1 का, ये 10th का वी कोर यानी कि वी कोर्स है। इसके देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों को। इसमें प्रश्न दिया है कि देख सकते हैं ऊपर, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। इसमें दोहा था कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपन शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और आपन तन शीतल करे और उनको शीतल होए। ठीक है, तो बताया गया है कि मीठी वाणी जीवन के आत्मिक सुख और शांति प्रदान करती है। इसके प्रयोग से संपूर्ण वातावरण सरस व जाता है। अगर आप बहुत ही अच्छा से बात करते हैं तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपके सामने जो मित्र हो या जिससे बात कर रहे हैं, यह सुनने वाले के मन को प्रभावित और आनंदित करती है। इसके प्रभाव से मन में अस्थिर शत्रुता, कटुता या आपसी द्वेष भाव समाप्त हो जाता है। मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले को शांति प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि बताया गया है दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कौन सा साखी में दिया है? दीपक। ये तीसरा साखी में था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो इसमें देखते हैं कि दीपक के जलने पर अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हृदय में ज्ञान रूपी दीपक के जलने पर अज्ञान रूपी अंधेरा समाप्त हो जाता है। यह दीपक ज्ञान के प्रकाश के प्रतीक है और अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान के प्रकाश होने पर मन में स्थिर काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार आदि दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। अज्ञान की अवस्था मनुष्य अपने हृदय में विराजमान ईश्वर को पहचान पाने में असमर्थ होता है। वह अपने आप में ही डूबा रहता है। ज्ञान का प्रकाश होने पर परमात्मा से साक्षात्कार में सफल हो जाता है। वह अपने पहचान परमात्मा का अनुभूति करने लगता है। तीसरा प्रश्न है ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया कि ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है परंतु हम उसे देख नहीं पाते हैं। यह प्रश्न कौन साखी से लिया गया है? तो इसमें देखेंगे दूसरा साखी से लिया गया है कि कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसी घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। दूसरा साखी से यह प्रश्न लिखा गया है। तीसरा प्रश्न कहते हैं कि ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है परंतु हम उसे क्योंकि हमारा अस्थिर मन सांसारिक विषय वासनाओं, अज्ञानताओं, अहंकार और अविश्वास से घिरा रहता है। अज्ञान के कारण हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंध पदार्थ हिरण का नाभि में विद्यमान होता है लेकिन हम उसे जंगल के उधर उधर ढूंढता रहता है, उसी प्रकार ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं परंतु हम उन्हें अज्ञानता के कारण मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों आदि में व्यर्थ में ही खोजते फिरते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक प्रयोग यहाँ क्यों नहीं किया गया है, स्पष्ट कीजिए।
संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, ये चौथा साखी से लिया गया है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोबे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। ठीक है, इस साखी के माध्यम से ये चौथा जो प्रश्न लिया गया है। कहते हैं कबीर के अनुसार आजकल लोगों का मानना है कि भौतिक सुख सुविधाओं के भोग करने वाले लोग सुखी हैं तथा भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर ईश्वर का ध्यान रखने वाले लोग दुखी हैं। संसार में फैली अज्ञानताओं को देखकर उन्हें ऐसे लोगों पर तरस आता है कि ईश्वर भक्ति से विमुख लोगों की दुर्दशा देखकर वे सो नहीं पाते हैं। यहाँ सोना शब्द अज्ञान और जागना शब्द ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए हैं वे सोए हुए हैं, और दूसरी तरफ ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार नश्वर है, फिर भी मनुष्य इसमें डूबा हुआ है। यह देखकर वह दुखी हो जाते हैं, और वह जानता है कि ईश्वर भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। इसके आगे पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देख सकते हैं जो नीचे लिखा हुआ है कि अपने स्वभाव को निर्भर रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया, या किस साखी से लिया गया है वो देख सकते हैं कि किस साखी से लिया, इससे लिया गया है। निंदक नीड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, विन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। ये कैमा साखी से लिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि 8 साखी है ना, तो छठा साखी से लिया गया है। तो कहने का मतलब प्रश्न था कि पांचवा प्रश्न, ठीक है, स्वभाव की निर्मलता के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन निर्मल हो। ठीक है, तभी निर्भर रह सकता है जब हम उसे विकार से मुक्त रखेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम बुरे कार्य ना करें। इसके लिए कबीर दास ने यह उपाय सुझाया है कि हमें सदा निंदक अथवा आलोचना करने वाले को सम्मानित आंगन में कुटी बनाकर रखना चाहिए अपनी, क्योंकि उसे यह विश्वास है कि निंदक ही वह प्राणी है जो मनुष्य को गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। यानी कि अगर आपका कोई आलोचना करता है, जो आपके साथ रहता है, कोई मित्र है, कोई आस पड़ोसी है जो आपके गलत कार्यों पे नज़र रखता है और आप उसे रोकने का प्रयास करता है, आपकी आलोचना करता है, तो उसे कभी भी तिरस्कार ना करे, उसे बेइज्जती ना करे, उससे दूर ना हो, उसे सम्मानित करे और अपने साथ जोड़े रखे ताकि आपके गलत कार्यों में वो आपको रोके। छठा प्रश्न है, एक अमी आसिर पीव का पढ़ाई सुपंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कबीर के अनुसार जो व्यक्ति आराध्य के लिए प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ ले, अर्थात उसके हृदय में प्रेम और भक्ति भाव उत्पन्न हो जाए, वह आत्म रूप से परिचित हो जाता है। वह व्यक्ति ज्ञानी है जो ईश्वर प्रेम और महिमा को जान लेता है। उसे निर्विकार रूप में रहस्य को समझ जाता है। वह निराकार का जो रूप है उसे समझ जाता है। इस पंक्ति के माध्यम से सचेत करते हुए कवि कहते हैं कि केवल बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेने से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए मन को सांसारिक मोहमाया से हटाकर ईश्वर भक्ति में समर्पित करना पड़ता है। सातवां प्रश्न है कि कबीर के उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जो साखियाँ उन्होंने लिखी है कबीर जी ने, उसकी भाषा विशेषता क्या है उसके बारे में थोड़ा। कबीर जी द्वारा रचित, इसमें सातवां प्रश्न देख सकते हैं, सबसे जो नीचे दिखा है सातवां प्रश्न, कबीर जी द्वारा रचित साखियाँ भाषा साधुकड़ी भाषा कह सकते हैं। इसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोरी, पूर्वी हिंदी
और पंजाबी 2005 ये शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। कबीर की भाषा में देशज शब्दों का प्रयोग मिलता है। कबीर ने अपनी बात कहने के लिए साखी को अपनाया है। ये वस्तुतः दोहा छंद है। इसकी अत्यंत सामान्य भाषा का लोक व्यवहार की शिक्षा दी गई है। मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है तथा गीति तत्व से सभी गुणों विद्यमान है। भाषा सहज तथा माधुर्य है। भाषा अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, उदाहरण, अधिष्ठांत, अलंकार से युक्त है। अब इसमें देखते हैं कुछ निम्नलिखित भाव का स्पष्ट करें जो नीचे दिया गया है। विरह भूगम तन वसय मंत्र न लागे कोई, इसका क्या भाव है? तो कहते हैं कि विरह व्यथा विष से अधिक मारक और दरुण होता है, यानी दुख प्रदान करने वाला होता है। इस व्यथा के कारण इस व्यथा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, केवल अनुभूति का विषय है। इस प्रकार सर्प और विष का उदाहरण देते हुए कवि ने राम वियोगी व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कबीर के अनुसार विरह विष की भांति है। विरह विष के तन में व्याप्त हो तो कोई तंत्र या विष को मार नहीं सकता। राम का वियोगी विरह व्यथा में मरता है, अगर जीता भी है तो बावला हो जाता है, यानी कि जीता भी है तो पागल हो जाता है, बावला कर देता है। तो दूसरा है कस्तूरी कुंडली बस है मृग ढूंढे बन माही। इसका अर्थ है कि मनुष्य के घट या शरीर के अंतर परमात्मा का वास अर्थात शक्ति स्रोत हमारे भीतर है, पर उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं है। हम बाहरी कर्म कांडों आदि में ढूंढते हैं, उसके भीतर ढूंढने का यत्न करते हैं, यही भ्रम है। यदि भूल है हमारी दशा उस मृग जैसी है जिसके नाभि में एक कस्तूरी है, पर उसे इस बात का बोध नहीं है, वह उसे सुगंध को पाने के लिए जंगलों में भटकता रहता है। इसके तीसरा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो कबीर इस के अनुसार बताते हैं, अर्थात संदेश देना चाहते हैं कि अहंकार का भाव जब मन में था वहाँ ईश्वर का वास नहीं था, और मन में केवल अज्ञान रूपी अंधकार ही समाया था। जब ज्ञान का दीपक स्वयं के रूप में पहचाना, तब तन में अज्ञान रूपी छाया दूर हो गया, मन निर्मल हो गया। तो मन निर्मल होकर ईश्वर की अभिन्नता को अनुभव करने लगा, और ये अनुभूति करने लगा कि भगवान हमारे हृदय में बसे हैं। चौथा है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक कोई। कबीर प्रेम मार्ग के श्रेष्ठता पर बल देते हुए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ पढ़ कर सारा संसार नष्ट होता जा रहा है। युग बीतते जा रहे हैं, लेकिन कोई सच्चे अर्थों में पंडित या विद्वान नहीं बन पाया जिससे वह अलौकिक आनंद प्राप्त कर सके, युग कर सके। कबीर की दृष्टि से जिसने प्रेम के 2 अक्षर ही जान लिया है वही पंडित है, वही विद्वान है। ठीक है, जैसे भाषा अध्याय, इसमें कुछ शब्दों है उसका अर्थ पूछ रहा है। जैसे औरन का अर्थ होता है औरों का, माही में से में, देखा में देखा, भूगवन में साप, नजदीक, आंगन में, सावन में साबुन, मुआ में से मर जाना या मर जाना, पीव में प्रीतम, जलाओ तम उस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ से साखी पाठ से अंतर्गत कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यथासंभव हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।